ऐसे बोलो तो मेरे को ये मेरे को वो मेरी क्यों सोने अंबानी और केवी में क्या चला है? हाँ वही नहीं अब अभी कल परसों को बोलती होगी तो 15 के 2009 की नहीं थी मैंने बताया ना कि 2009 सर कौन सा चैप्टर करेंगे? साइंस निकालो। साइंस तो साइंस में दिसंबर हम मैथ्स कल बोल रही थी साइंस का मैथ्स गया मैं मैथ्स आई बैग में लगा क्वेश्चन है an aluminium can Aluminium can be used to store ferrous sulfate solution. What will happen after some time and why? And illustrate it with chemical reaction. FeSO4 आप लोगों ने देखा ग्रीन कलर का होता है, दिस इज इसी कलर का होता है, यहाँ रखा होता है, ठीक है, ऐसे ही कलर होता है। तो फेरस सल्फेट सॉल्यूशन को रख दिया है, मैंने आपको दिखाया था ये। तो अगर इसको हमने एल्यूमीनियम के बर्तन में रख दिया तो क्या होगा, इसको बताना है आपको। नेक्स्ट इज तो एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव, इट इज हायर इन रिएक्टिविटी सीरीज अबव आयरन, तो इसलिए क्या होगा, सो एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, so it will displace iron Fe from salt solution. Ultimately the can will be eaten up. ये जो एल्यूमिनियम का कैन है नीचे से eaten up हो जाएगा and the solution will ooze out from here. फिर जब ये खा लिया जाएगा तो हमने इसमें कौन सा solution रखा था, the earlier this was a green solution, however जब धीरे धीरे हमने देखा तो ये green solution फिर किस solution में साक्षी कन्वर्ट हो जाएगा, कलरलेस, तो ये कलरलेस हो जाएगा and this container will ooze out, इसमें से निकलने भी लगेगा क्योंकि जब eaten up हो गया तो थिनर होते होते ये अल्टीमेटली डिके हो जाएगा and this solution is Al2SO4, जबकि रखा क्या गया था FeSO4 और ये एल्यूमिनियम का बर्तन था, तो दिस इज Al प्लस FeSO4 जो कि एक्वियस सॉल्यूशन था, तो यहाँ आप एक्वियस लिख लें और इसके पहले सॉलिड लिख लें एंड अल्टीमेटली दिस विल बी Al2SO4 होल थ्राइस का ये एक्वियस सॉल्यूशन हो गया, जलीय विलयन, और साथ में Fe अलग हो गया, Fe इज डिस्प्लेस्ड जो कि सेटल डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 होने की वजह से यहाँ 2 लगा दिया जाए और यहाँ 3 है तो यहाँ क्या लिख देंगे 3 एंड 3 होने की वजह से 3 हो जाएगा, अब ये सॉलिड हो जाएगा। सो द सॉल्यूशन विल लीक आफ्टर सम टाइम फ्रॉम दिस कैन, बात समझ आ गई कि नहीं, जब इसमें से बर्तन में से लीक हो जाएगा आफ्टर सम टाइम solution will leak from
कैन इट्स कलर विल चेंज फ्रॉम, वो सारी चीजें लिखी गई हैं। ये ग्रीन से किसमें बदल गया है? कलरलेस। A metal X is added to salt solution of metal Y. Salt solution of metal Y का salt solution है और एक X metal है, ठीक है। तो where reactivity of X is greater than Y, express the chemical reaction in words. The name and chemical reaction in words. Now, as X is more reactive than Y, so X will displace Y from its salt solution. Displace Y from its salt solution and make its own salt solution. जैसे कि X एक मेटल है जो कि सॉलिड फॉर्म में है, प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ Y, ये एक्वियस है। अल्टीमेटली पीयूष इसको पूरा करो। सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ X प्लस Y, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ X जो कि एक्वियस होगा और प्लस Y, ये डिस्प्लेस हो जाएगा। दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। In refining of silver, सिल्वर नाइट्रेट। रुबांशी इस क्वेश्चन को पूरा करो फिर आंसर भी बताओ। हाँ सर, इन रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज क्वेश्चन पूरा करना है। बुक का क्वेश्चन एक्सरसाइज इज हीटेड सृष्टि पूरा करो। विद ईशान एल्युमिनियम। करेक्ट। जैसा इन्होंने बताया कि कॉपर इट इज ट्रीटेड विथ कॉपर वाई, सर लेकिन एल्युमिनियम से करेंगे तो भी वो नाइट्रेट तो बना ही देगा। हो जाएगा, लेकिन बुक का क्वेश्चन है तो बुक ही की बात की जानी चाहिए। तो ऐसा थोड़ी बुक का ही है ना, तो वही लिखते हैं वही आएगा। चलो थर्ड क्वेश्चन। सो कॉपर इज मोर रिएक्टिव, ठीक है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है मोर रिएक्टिव देन Ag। तो अगर मैं कॉपर के साथ AgNO3 एक्वियस डाल दूं तो फिर क्या हो जाएगा? CuNO3 होल ट्वाइस और Ag क्या अलग हो जाएगा? तो यहाँ पर 2 लिख लें क्योंकि NO3 के 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा? द सिल्वर विल बी एक्सट्रैक्टेड, क्योंकि इसमें से नाइट्रेट निकल गया और ये है। ऐसे हमने एक तार में नहीं दिखाया था सिल्वर ट्री बन जाता है, शुरू में वीडियोस दिखाए थे, तो वही चीज है। तो यहाँ पर इन दिस कॉपर डिस्प्लेसेस सिल्वर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। This process is used in metallurgy of silver। यह प्रक्रिया चांदी के धात्विक निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त की जाती है। So this process is used। सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में कॉपर का तार डाल दो, सिल्वर अपने आप अलग हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। पहले ट्री की तरह उस पर बैठने का बड़ा सा
याद आ रहा है वीडियो सिल्वर नाइट्रेट कलरलेस है। सिल्वर नाइट्रेट हमारे पास बहुत थोड़ा सा रखा है, तो लेकिन वो भी काफी महंगा है, इसलिए हम लोग नहीं दिखाते क्योंकि उसमें सिल्वर होता है। ये सिल्वर नाइट्रेट है, 2 ग्राम ही उसने मुझे दिया। और सिल्वर की बात है ब्लू बन जाए तो वो अल्टीमेटली हम आपको इसमें दिखा देते हैं कि वो ट्रिनिया द सिल्वर। सो फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन दिस रिएक्शन इज यूज्ड। ये रिएक्शन क्यों यूज की जाती है? रिएक्शन इज यूज्ड फॉर मेटलर्जी ऑफ सिल्वर। ठीक है, तो इसको सिल्वर की मेटलर्जी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सिल्वर, तो सिल्वर सेपरेट हो गया है, आपने देखा ना, सिल्वर सेपरेट हो गया, ये चीज। अब देखिए, when copper vessel is heated on flame, its bottom। हाँ, बुक का क्वेश्चन है, दिव्यांगी सेंटेंस पूरा करो फिर आंसर दो। दिव्यांगी कहाँ बैठी हैं? बोलो। यस, दूसरे को मत अपना क्वेश्चन पास करो, देखो बता दी उसने, तुम अपने हक की लड़ाई खुद लड़ो। वो तुम्हारा क्वेश्चन ले गई है, she has stolen your question। चलो, now तो its bottom becomes black। ठीक है, give chemical reaction for it। चलो, हमने क्वेश्चन पूरा कर दिया दिव्यांगी, अब आप आंसर दे दें। बताएंगे ही नहीं ये। हाँ बोलो पीयूष भी। अरे वाह, Cu plus O2 gives very good 2CuO, that is black colored। ये कॉपर है तो दिस इज कॉपर टू ऑक्साइड, ये चीज बन गया। ठीक है, तो इसी वजह से वो ब्लैक हो गया। A substance X। सर, ये जो कॉपर टू ऑक्साइड है, इसका मैंने नाम लिख दिया था क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड लिख दो तो सही तो है। तो सर ने कहा था। अरे तुम सर की बात बताओ, इसका कोई मतलब नहीं है, उसका क्या आधार है? अब हमने बता दिया कि क्यूप्रस है Cu प्लस और Cu2 प्लस, तो अब ये चीज हमने आपको बता दिया, उस चीज का कुछ नहीं है, बस तो Cu2O है और ये Cu है। बात समझ आ गई? अब देखो, सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग व्हेन मिक्स्ड विद वाटर। इट फॉर्म्स, ये फॉर्म करता है वाई, गिव केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ऑन पासिंग CO2 इन वाई। इस सेंटेंस को पूरा करिए दिव्यांगी। यस, द सॉल्यूशन becomes milky white which is jet।
जो कि Z हो जाता है. On prolonged passing CO2 in it we get a colorless substance W. On prolonged passing CO2 we get colorless substance W. Write name of all substance and suitable chemical reaction. What is the use of this reaction? Write all associated chemical reaction and tag or tag करो name with X, Y, Z and W. What is the importance of this chemical reaction? इसका उपयोग क्या है? बोलो क्या है उपयोग? तो इसका मतलब है this और that this reaction is also used for testing of carbon dioxide gas. वो हम बाद में लिख देंगे. अब देखो ये आप देख रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट विथ कॉपर. ये देखिए तो हमने सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया. इट इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड. तुरंत बनाना है. तुरंत अभी अभी बनाया सिल्वर नाइट्रेट डाल के. और ये कॉपर को मोड़ लिया. देखो कॉपर वायर है मोड़ लो और इसको इसमें डाल दो. तो जब इसमें कॉपर वायर डाल देंगे तो ओवरनाइट रखने पर धीरे धीरे इसमें सिल्वर डिपॉजिट हो जा रहा है और ये एक सिल्वर ट्री की तरह हो जाएगा. और सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा यशिका? कॉपर का है तो ग्रीन तुमने बोल दिया. ब्लू ग्रीन टाइप हो जाएगा फिरोजी कलर का. जैसा कि सी ग्रीन हो जाता है ना. तो तुम्हें समझ में आ गया कि क्या चीज है. Now here's an experiment that I think you'll enjoy, and it's all about getting that. लास्ट में सिल्वर पा गया कि नहीं? ये देखो उसको निकाल दिया. And it's all about getting बाद में that देखो silver सिल्वर out of मिला. this solution. देखो This is a used silver nitrate solution for my तो देखो solution. इसमें से सिल्वर पे गिरा लिया. That are used as causing a बाकी chemical reaction. ब्लू सॉल्यूशन फेंक किया. देखो ब्लू है. Exchanging of वीडियो ions देख के between बोला the था. metals. अब As देखिए the सबको silver हमने ions drop out of solution, copper atoms take their place. अब turning क्रूसिबल the में गरम solution कर लिया. dark until the इसको reaction फिल्टर करके गरम कर and लिया. then siphon off the और अल्टीमेटली जो गरम and the करेंगे freshly तो cemented silver is ready. हमें सिल्वर मिल जाएगा Once it's लास्ट. clean, I put it on ये the कोई heat और dry. है क्या? Once it's dry, it can go into the melt मुझे dish. लगता है And with कि my oxyacetylene torch, I'm going to melt the cemented silver in the shell. And backing लास्ट में something हीट fit करने के more बाद क्या मिला? is silver. सिल्वर. Look at that, isn't that awesome? Nice. सिल्वर आउट ऑफ कॉपर. समझ आ गया? ये देखो सारा सिल्वर निकल आया. Let's get a quick weight. 183 grams of 99% 103 pure ग्राम silver. सिल्वर निकाल लिया. Now here's an experiment that I think you'll enjoy. And it's all about getting that silver. Now, अब देखो तो substance is used for white washing के लिए यूज किया जाता है. दिव्यांगी नाटक में है ना. पीयूष शिरवी नेहा है. सी एकलव्य फिफ्थ क्वेश्चन की सारी रिएक्शंस बताइए. हाँ बोलो बोलो. X substance COCO. चलो कोई बात नहीं आप बताओ. X is CaO. हाँ
YCaOH2 अब इसको रिएक्शन तो बताओ, वाई तो लिख देंगे। CaO plus H2O हाँ। ये CaOH2 CaOH होल ट्वाइस, फिर बोलो ये वाई हो गया, आप बताइए। CaOH2 दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये एक्वियस हो गया, जबकि ये सॉलिड रहा होगा, ये लिक्विड है वाटर, ऐसा कर दिया, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। जब ये बीच वाले लिखेंगे 3 से 12 तक तो उनको स्टॉक नोटेशन में लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है, और जब 1 2 वाले लिखोगे तब जरूरी नहीं है 2 या 3 लिखना, क्योंकि इसकी वैलेंसी वेरिएबल नहीं है। या फिर तुम 13 से लेके 18 तक लिखोगे, वहाँ भी वेरिएबल वैलेंसी नहीं है। लेकिन जो बीच के हैं 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक के, उनकी परिवर्ती संयोजकता है, उनकी जो वैलेंसी है वो वेरिएबल है, तो इसलिए उसको लिखना जरूरी है। क्या कॉपर वहीं कहीं पढ़ रहा है 11th ग्रुप में? तो जितने ये गुलाबी रंग के हैं इनकी संयोजकता परिवर्ती है, तब भी चल जाएगा, लेकिन आपको मेंशन करना जरूरी है, जबकि कैल्शियम में नहीं करना पड़ा क्योंकि ये 2nd ग्रुप का है। देखो तो ये बात ध्यान रखें, ठीक है, कि सब में नहीं लिखना है, सिर्फ डी ब्लॉक जो भी उसके ऊपर लिखा भी है, ध्यान से देखोगे तो डी ब्लॉक लिखा है। चलो तो अब पहली रिएक्शन हो गई, अब वाई से जेड बनना है। ईशान बोलो। CaOH whole twice CaOH होल ट्वाइस plus CO2 प्लस CO2 yes CaCO3 CaCO3 plus H2O प्लस H2O। तो यहाँ पर CaCO3 प्लस H2O, तो ये चीज क्या बन गई? Z बन गई, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसकी अगली रिएक्शन एकलव्य बताओ, कुछ तो बताओ ना, तो पता चले। तुम नहीं बताते हो तो दिल हमारा बैठता है, तुम CaCO3 बोल देते हो, इसको तो कहाँ से हम बोलो। Ca प्लस CO2 लिखते हैं, हाँ फिर चलो कोई बात नहीं, पीयूष आप बताओ। सर CaOH2 के साथ हम 2CO2 करेंगे तो 2Ca साक्षी बताओ। ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग, नाउ प्रोलॉन्ग पासिंग ऑफ CO2, यहाँ पर तो बताया एकलव्य ने, आगे बताओ। हाँ बोलो CaO plus CO सृष्टि। CA सौम्या, ये तो बुक के 30 पेज की रिएक्शन है, उसमें क्या देखना है, ऐसे बता दो। CaOH whole twice plus CO2 बोलो चौथी रिएक्शन ईशान। CaCO3 plus CO2 plus H2O जो पूरी बात बता दी, सरल सी चीज थी, तो वो क्या रुकेंगे, वो सब तरफ देख रहे हैं हैरानी से कि लोग क्यों नहीं बता रहे हैं। जो लिखा है वही बोल दो। तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इससे क्या हो गया कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसका क्या नाम है? दिस इज कलरलेस, और ये क्या है? ये दिस इज W। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अगर उसमें और CO2 पास किया जाए तो क्या होगा? और CO2 पास करने के बाद ये कलरलेस कंपाउंड बनेगा, जो कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट होगा। ठीक है, एकलव्य तो इसलिए नहीं बता देंगे ताकि दूसरे लोगों को भी मौका मिल सके। वो गाना नहीं सुना है कि मानो हमारा एहसान की लड़के ने हाँ कर दी, लड़की तुम्हारी कंवारी रह जाती, मानो हमारा एहसान कि लड़के ने हाँ कर। फिर वो वहां से आवाज आएगी, लड़का तुम्हारा कंवारा रह जा। देखो सुनो, लड़का तुम्हारी रह जाती। करेंगे नहीं तो फिर ये दिखा देगा कि इलीगल। लड़की तुम्हारी कमारी रह जाती है। तो एकलव्य क्या है कि हम लोग की मदद करते हैं कि
जाके तब जाता होगा। हाँ वही तो Now, गजब what is universal indicator? State its purpose. Okay. What happens when zinc granules are heated with sodium hydroxide? ठीक है, name the main product form. Y1M HCl solution has higher concentration than 13 में आया वो सवाल है, than 1M CH3COOH solution. मतलब 1 mole per liter मोलैरिटी का जाता है. A knife used to cut fruits is immediately dipped in blue litmus solution. Okay. Now, solution changes to red. Write nature of fruit. Crystals of a substance copper sulfate when heated changes to white. After keeping some time, it regains its color. Name both the process. And write chemical reaction for both. Sodium hydrogen carbonate is basic salt. Justify the statement. 2 बार आ चुका है. अब एक लोग नहीं बता पाएंगे तभी गाना बजेगा. ठीक है.
ओके, व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर? different color on adding acid or base. फिर से बताइए जरा, It is a type of indicator which gives different colors on adding acid or base. बताओ सौम्या। It is a type of indicator which gives different color on adding different कोई ना कोई तो ठीक बता देगा। मनीष, So it is solution of different color in different H plus ion and O. चलो कोई नहीं बताया। हाँ, ये देखो इन्होंने अभिषेक ने Universal indicator is mixture of all indicators which gives different color and different concentration of hydrogen ion. ये बहुत अच्छा है। एट डिफरेंट पीएच वैल्यू, इवन 1/4 ऑफ पीएच वैल्यू के लिए भी अलग अलग कलर देता है। 14 into 4 कर दो, 0.25 पे वेरी कर जाता है इसका कलर। 56 तरीके का कलर देगा। 14 4 या 56, 0.25, 0.50, 0.75 उस पे भी कलर वेरी कर दो, इतना तक है। सो इट इज, रिपीट करो क्या बोला उन्होंने। It is mixture of all indicators and it gives different colors and adding acid or base. तो मतलब इट इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर इंडिकेटर्स इन ए डेफिनिट प्रपोर्शन। ऐसा नहीं कि सिर्फ मिला दो। सो इट इज मिक्सचर ऑफ वेरियस कलर इंडिकेटर्स एट, ठीक है, डेफिनिट प्रपोर्शन। डेफिनिट प्रोपोर्शन में है। सो इट इम्पार्ट्स डिफरेंट कलर एट डिफरेंट पीएच वैल्यू या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अलग अलग एक्सप्रेस आयन कंसंट्रेशन पे अलग अलग कलर देता है। सो इट गिव्स ग्रीन कलर विद वाटर, ठीक है, डीप रेड कलर एट जो पीएच वैल्यू इज इक्वल टू 0 एंड पीएच 14 पर इसका पर्पल होता है, डार्क पर्पल। ये सब लिखा जा सकता है, जरूरत नहीं है। अब देखिए दिव्यांगी के लिए प्रश्न आया है, दैट इज जस्ते के दाने को यदि हम कास्टिक सोडा में डाल दें तो क्या होता है और प्रमुख उत्पाद कौन सा है? Sir, first question का second part का क्या? स्टेट इट्स पर्पस। तो ये इट इज यूज्ड टू फाइंड पीएच H प्लस आयन कंसंट्रेशन, ये चीज है। तो इसी से पता चल जाता है, ऑन बेसिस ऑफ कलर वी कैन फाइंड द, उसके ऊपर एक स्ट्रिप होती है कलर से, उससे मैच कर लो, पता चल जाएगा कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या है। तो दिव्यांगी आप कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंट हैं, बोलो यस। Sodium briquette, it forms sodium हाँ, briquette. फार्मूला बताइए पूरी रिएक्शन। Na Zn प्लस NaOH. It gives us Na हाँ, NaZnO2. अब बोलो ईशान। Na2ZnO2. Na2ZnO2 और प्लस H2 बन जाएगा। तो ये चीज बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या मेटल को एसिड में डालो तो भी हाइड्रोजन गैस निकलती है और बेस में डालो तो भी निकलती है कि नहीं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड से तो नहीं तो सुनता। मतलब यहाँ तो ऑक्साइड की कोई बात नहीं है, यहाँ तो हम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मेटल की प्रॉपर्टी है कि अगर उसको बेस में डालो या एसिड में डालो, तो जैसे जिंक को यदि HCl में डाला जाता है इसके सोल्यूशन में, तो क्या ये भी फिर भी यही देता? तो इसलिए बोथ केसेस में तब ये ZnCl2 बना देता और प्लस H2 गैस। सो दिस इज सोडियम जिंकेट। एंड दूसरा क्वेश्चन हम पूछ लेंगे दिव्यांगी से, ये हार्डर होगा उनके लिए। तो why 1mHCl solution has higher concentration than 1mCH3CaW? बोलो। हाँ सृष्टि। Because HCl is a strong acid and स्ट्रॉन्ग एसिड भी कह सकते हो, और कोई वर्ड?
high concentration of high concentration of H is a strong electrolyte. 1 m का क्या मतलब है? 1 मोल पर लीटर। मोल का क्या मतलब है? जैसे मैं कहूँ कि HCl है तो HCl H इन सबके मोलर मास। 1 मोल का मतलब तो तुम समझते हो कि जिसमें कितनी संख्या हो, 6.022 into 10 to the power 23 इतने पार्टिकल्स अगर इनके हों, इतने मॉलिक्यूल्स, अगर 1 लीटर में इतनी संख्या हो तो इसे 1 मोल कहा जाता है। और उसका मास जो भी आएगा, उनके एटॉमिक मास को ग्राम में लिख दो, वही उनका मोलर मास। वो संख्या इतनी है कि उसे वो ग्राम में लिख देगी। जो उसका एटॉमिक मास, जैसे क्लोरीन का कितना है, 35 या 35.5 है, वो U में है। और 1 U कितना होता है? It is 1.66056 into 10 to the power minus 27 kg। 1 U इतना है। तो ये बहुत थोड़ी सी संख्या है, क्योंकि डेसिमल लगा के इतने जीरो लगाओ और फिर केजी लिखो, ये कितनी छोटी है। लेकिन और कोई सोच भी नहीं सकता कितना छोटा होगा। अगर मैं कहता हूं कि H का मास कितना है, एटॉमिक मास देख लो, एटॉमिक मास ऑफ H कितना है? 1 U। H2 लिखते तो फिर तब 2 होता। एक H एटम का बताना, 1 U है ना इनका सबका। एटॉमिक मास किसमें एक्सप्रेस किया जाता है? लेकिन यदि मैं कहूँ साक्षी की मोलर मास, तो क्या तुम इतनी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे? तभी तो तुम मोल पा सकोगी। क्योंकि 1 मोल में क्या होता है? दैट एनी अमाउंट ऑफ मैटर विच कंटेन्स दिस नंबर ऑफ एंटिटीज, जिसमें इतनी संख्या हो, उसे 1 मोल कहेंगे। अब मैं कहूँ 1 मोल का जो मास हो, उसे क्या कहोगे? मोलर मास। तो यदि मैं इतनी संख्या ले लूं H एटम्स की, तो क्या वो मोलर मास नहीं हो जाएगा? क्योंकि 1 मोल में इतने पार्टिकल होते हैं। तो क्या लिखने बताइए? मोलर मास क्या है बताइए? इज द नंबर ऑफ एंटिटीज, द मास ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 एंटिटीज। एंटिटीज का मतलब इकाइयां, इतने नंबर ले लिए जाए ऑफ एनी पार्टिकल। वो पार्टिकल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। तो जरा इसका मोलर मास निकालो। और मोलर मास को एक्सप्रेस किसमें करते हैं? ग्राम में। किसमें? इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। तो अब जरा देखो, मोलर मास ऑफ H इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ऑफ H और इनटू, ईशान इसके आगे बताओ, फार्मूला पूरा करो। ये कौन सा नंबर है? बोलो। एवोगाड्रो नंबर। इस संख्या को एमिडियो एवोगाड्रो ने बताया था कि इतनी संख्या हो जाए तो जो इसका एटॉमिक मास है वो इसका क्या बन जाएगा। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दें? एवोगाड्रो नंबर। एक साइंटिस्ट थे एमिडियो एवोगाड्रो। तो अब देखो एटॉमिक मास कितना है बोलो? 1 U। और उसमें किससे मल्टीप्लाई कर दो? एवोगाड्रो नंबर से। 1 U को तुम क्या कहना चाहते हो? क्या कहीं तुम्हारे मन में ये तो बात नहीं है कि ये लिख देते तो ज्यादा ठीक रहता? -27 कहीं लिख दिया था ये केजी। और अब इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दे? भाई इतनी संख्या ले लो, जो मास हो वो ले लिया जाए। नहीं, 1 का तो ये मास है, 1 H एटम का, इसमें इससे मल्टीप्लाई करो। तो करो जरा, 6.022 into 10 to the power 23। जब तुम 1.6 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 16 6 या 96 होता है। सीधे सीधे ही 9.6 आ रहा है। और इन सब फुटकर चीजों का मल्टीप्लाई करोगे एग्जैक्ट 10 आएगा। सर ये Na सोडियम होता है। मतलब अब जैसे ये है ना, तो अब जैसे ये कह रहे हैं कि सर Na सोडियम हमें पता है, तो आप लोग भी जान लें, ये बहुत अच्छी बात कहते हैं। मतलब ये एवोगाड्रो नंबर के लिए 9th में ये पढ़ा और सोडियम के लिए पढ़ा। तो आप दोनों रिजेंबल कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि ये मिमिक ना कर रहा हो आपके दिमाग में। तो यहाँ तक बात समझ आ गई। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? ठीक 10। 9.6 तो मैंने ऐसे ही बता दिया, और थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई को तो 10 आ जाएगा, वरना कैलकुलेटर देके दिखाएं। अब इस पे जरा ऐड करो, -27 प्लस कितना आ गया बताओ? 10 की पावर कितना आया?
लेकिन क्या ये केजी है? अगर केजी को तुम्हें ग्राम में बदलना है तो तुम्हें किससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए? क्या 1000 से? अब ये ग्राम हो गया 1000। अब क्या ये 4 जीरो हो गए? 4 जीरो होने से क्या 10 की पावर -4 तो है, ये +4 भी लिख दो तो 10 की पावर कितना हो गया? तो क्या 1 ग्राम हो गया? तो जो 1 यू है वही 1 ग्राम बन गया उसका मोलर मास। अगर कोई 35.5 यू है एक क्लोरीन का एटम का, तो मोल के स्केल पे लो उतने ग्राम हो जाएगा। क्योंकि किसी भी यू से जब मल्टीप्लाई करेगा, अगर तुम 35.5 लिख दो उससे तो इसका कोई रोल ही नहीं है ना, वो तो ग्राम बन ही जाएगा ना। ये तो ये चीज ग्राम बनी, बात समझाई नहीं? तो किसी का भी जैसे ऑक्सीजन का मास है 16 यू, लेकिन यदि मैं मोलर मास पूछूं तो 16 ग्राम, क्योंकि सिर्फ अवोगाड्रो नंबर के मल्टीप्लाई करने से ही तो वो ग्राम बना, अभी दिखाया कि नहीं? तो अब तुमको ये पता चल गया। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि HCl का मोलर मास अंशिका कितना है, तो तुम मुझे क्या बताओगे? 35. ना, कुछ चीजें आप लोग मुझे बता दें कि मोलर मास ऑफ O2, तो O2 ऑक्सीजन का तुम्हें मालूम है ऑक्सीजन का कितना होता है? देखो ऑक्सीजन में एक ये 16 है कि नहीं, यही है मोलर मास। एक तो 16 यू है तो लेकिन 2 O है, तो उसका कितना हो गया? 32 ग्राम। और बात समझ आ गई? क्योंकि मॉलिक्यूलर ना। वाटर का मोलर मास क्या है? एटीन ग्राम 18 ग्राम, क्योंकि 1 ग्राम एक है एटम का और 1 ग्राम दूसरे एटम का, ये सब तो एक ही साथ बन जाएंगे ना। तो और लेकिन इतने का कितना बड़ा सेट बताओ जरा, 1 2 नहीं, ऐसे कितने होंगे? इतने सारे नंबर, तब तो वो 1 मोल कहलाएगा। और मैं मल्टीप्लाई करूंगा वही चीज जो यू में हुआ करती थी। अगर मैं इन सब इसका मॉलिक्यूलर मास भी होगा, और यदि होगा तो कितना होगा? 18 यू। और मोलर मास कितना हो जाएगा? ये बात समझा? और यू को कभी भी चाहो तो ये सुविधा जाना कैसे बदल दो। तो अब तुमको ये पता चल गया, इन्होंने पीछे से बता दिया कि HCl का मोलर मास 36.5 है ग्राम। आपके पास सिर्फ एसिटिक एसिड के मोलर मास बताने का मौका बचा है 100। तो मोलर मास अभी आपने किसका बताया बताओ? मोलर मास ऑफ HCl, जरा ध्यान दें। 1 ग्राम ऑफ Cl का क्या बताया तुमने ये सीखा? बोलो ध्रुवांशी। ध्यान से सुना करो। तो इसका 35.5 ग्राम है, एटॉमिक मास यू में है, और वो चीज ग्राम में हुई कि नहीं? इन दोनों को जोड़ दो तो कितना होगा? 36.5 ग्राम। अब यदि तुमने इतने ग्राम HCl 1 लीटर पानी में डाल दिया तो 1 m concentration। If 1 mole of any molecules are added in 1 liter water, तो उसको क्या कहते हैं? मोलैरिटी। दैट इज कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हमने लिखा दिया, आज फिर से उसको हमने बताया आपको। तो जरा देखें कि क्या चीज है मोलैरिटी का फार्मूला, यानी किसी भी विलयन की सांद्रता से आप क्या समझते हैं। सो लेट अस रीराइट इट। बस अब जरा देख लो, मोलैरिटी का फार्मूला लिखो। मोलैरिटी क्या है बताइए? नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड, कितने मोल डाले गए, ठीक है? और बताओ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन लीटर। बात समझ आ गई? यदि मैं 80 ग्राम NaOH डाल दूं, 80 ग्राम 2 लीटर में डाल दूं, तो मनीष क्या तुम मुझे NaOH सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बता सकते हो? तो इसकी यूनिट क्या हो गई बताओ? मोल। और ये नीचे क्या हुआ? तो इसको क्या कहते हैं? यूनिट मोल, या इसी को M भी कहते हैं। मोल पर लीटर का दूसरा नाम क्या है? तो ये यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन है। मोलैरिटी उसका नाम है, लेकिन इसे कहते क्या है? कंसन। आप मोलैरिटी ना भी बोलना चाहो तो कंसंट्रेशन बोलो। कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन है तो मोल पर लीटर में ही व्यक्त की जाएगी। समझ आया? अगले क्लास में आपका बोल देना मोलैरिटी, आज ना बोलो। ये समझ आया? यूनिट ऑफ मोलैरिटी क्या है बताइए? मोल पर लीटर हो गया। हम इतनी बात समझ आ गई आपको? चलो
अब देखो मैंने अभी क्या क्वेश्चन पूछा था, दैट इज इफ 80 ग्राम NaCl NaOH ऐड कर दिया, NaOH इज एडेड टू 2 लीटर वाटर, फाइंड मोलरिटी ना बोलिए, कंसंट्रेशन बोलिए, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ NaOH। तो मुझे ये बताइए कि ये कितना, इसमें मोल कितने हुए, नंबर ऑफ मोल्स लिखना पड़ेगा कि नहीं? क्या साक्षी तुम्हें मोलर मास पता है? सर नहीं। अच्छा ये बताओ मोलर मास पता है क्या? सर नहीं, अरे ये तो नहीं लिखा, समझ रहे हो? बताओ मोलर मास NaOH का। अभी मैं थोड़ा रुक ही जाऊंगा। मोलर मास ऑफ NaOH बताइए, जोड़ डालो सबके, बताओ पाई का, Na का बताओ, Na का बताइए प्रवीण, बोलो। हाँ तो ये तो याद होना चाहिए, कितना एक चैप्टर ही पढ़ा है। और O का बताओ, 16 और प्लस, तो Na का O का और H का हुआ कि नहीं? Na का सिंबल याद करो, क्या सिंबल है बताओ? 1123 नहीं है? और वैसे जो वहां देख रहा वो Na का देख भी सकता है, उसके ऊपर कुछ 22.99 लिखा है कुछ ऐसे, सबसे ऊपर किनारे राइट के एक्सट्रीम अप, ऐसा कुछ लिखा है? नहीं लिखा कोई बात नहीं। 20 कैलकुलेट कैसे करेगा? नंबर को डबल करके +1 होता है। वही चीज है, उसमें न्यूट्रॉन की संख्या 12 न्यूट्रॉन हो गए, तो 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, वो सब तो हमने आपको याद करा दिया था ना, लीवे बकनॉफ नीना मगालसी PS कलर का, फिर से बता देंगे। और फिर हम उसमें ये बता दिए थे कि कितना कितना डबल करके किसी किसी में एक जोड़ता है, वो बता देंगे, अलग से बता देंगे, ठीक है। तो ये आपकी 9th की बुक में ये चार्ट है अलग से, हम बहुत कॉमन चीज ले रहे हैं भाई, आप ये समझो ज्यादा बड़ी बात नहीं करेंगे, वो तो जोड़ दिया, ये है बस, हम इसी चार्ट की बात करें, इसी से पूछा, हम कोई बहुत अलग से थोड़ी पूछा है, इसमें दिया 23 तो पूछ रहे हैं, है ना? नहीं सबके तो याद करा है ना आपको, ये तो है ना बुक में आपको, देखो ये कैसे बता लिए, क्योंकि 9th के ही तो है, तो फिर याद तो रहता है ना 9th, तो बताएंगे नहीं ईशान है, हमने तो अपनी तरफ से नहीं बताया ना। तो अब ये क्या बताएं, मोलर मास, अब बताओ कितना हुआ मोलर मास अभिषेक? तो मिलेगा, जोड़ी में अभी तक क्वेश्चन को बता दी, तो बोलो फिर 80 ग्राम में कितने मोल होंगे? 2, क्योंकि कितने मोल्स हुए, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए बताओ? 40 ग्राम में 1 मोल, तो 80 ग्राम में यूनिट फैक्टर मेथड लगा दो, 2 मोल, 40 ग्राम का 1 मोल है। अगर मान लो आपने कहा भाई इतने में 1 मोल है और मैं आपको 73 ग्राम दे दूं, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही तो नंबर ऑफ मोल्स हुए। नंबर ऑफ मोल्स का क्या फार्मूला है? तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे बोलो? गिवन मास कितना है मुझे बताइए, और मोलर मास कितना है? तो इट इज 80 ग्राम है और ये 40 ग्राम पर मोल, ये फार्मूला ठीक है, क्योंकि मोलर मास तो ग्राम पर मोल भी हो सकता है ना, कि 1 मोल का जो मास है तो ग्राम ग्राम कट गया, मोल में नहीं आ गया, कितने मोल हो गए? 2 मोल, और 2 मोल कितने लीटर में डाले गए? बोलो 2 लीटर में, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? 1। सही है। तो अब हम कंसंट्रेशन निकालें, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ NaOH। तो क्या किया जाए बताइए, ये वाला फार्मूला लगाओ, तो नंबर ऑफ मोल्स 2 मोल लिए गए और कितने लीटर में डाले गए? तो 1 मोल पर लीटर है, लेकिन कुछ लोग ईशान जैसे लोग इसे 1 m लिखा करते हैं, तो हमें भी उनका अनुसरण कर लेना चाहिए, क्योंकि मोल पर लीटर की जगह क्या लिखा जा सकता है? 1 m का तुम क्या मतलब समझती हो? मोल का यानी 1 मोल्स कोई भी सब्सटेंस है वो 1 लीटर में डाल दो तो उसकी मोलरिटी या कंसंट्रेशन 1 m मानी जाएगी। तो तुमने तो दोनों 1 m लिए अभी तक, हो सकता है अभिषेक ने या सौम्या ने CH3COOH की दैट इज मोलर मास ज्ञात कर लिया होगा। 48। करेक्ट, जैसा कि सौम्या बता रही है कि 60 है, तो हम लोग देखें कैसे बताने हैं।
हर चीज इन्हीं को क्यों पता है, हम लोग क्यों नहीं जान पा रहे हैं? तो दैट इज क्या किया मैंने? मोलर मास ऑफ CH3। 2 बार लिया है मैंने। देखो इन्होंने पहले C का लिखा होगा ना, हाँ। तो C का 12 लिखा होगा, 4H है क्या, प्लस 4 लिख दिया होगा, और एक और C है क्या, तो इन्होंने 12 into 2 भी किया होगा, 24। मैंने तुमसे पूछा था 6 होता है और प्लस 4। देखो 4H का लिखा, 1H का मास कितना बताओ, 1 ग्राम है, तो 4H एटम का कितना हुआ, 4 ग्राम, और तो 2 C है, 32 ना बताओ, अच्छा सी है। 2 C का है तो 24, और 2 O भी है, तो 16 into 2, 1 O का तो 16 होता ना। तो अब जरा ये देखो, ये तो 24 और ये 4 प्लस, तो क्या सौम्या का बताया गया बात सही है? दैट इज मोलर मास ऑफ CH3COO। बोलो बात सही कि नहीं? तो अगर 60 ग्राम आप एसिटिक एसिड 1 लीटर में डाल देते हो, तो तब 1M सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। बोलो बात समझ आ गई? 1 लीटर पानी में कितने ग्राम डालना पड़ेगा एसिटिक एसिड? एसिटिक एसिड हमारे पास है, एसिड 50 में आता है, तो पहले तौल लेना और फिर उसके बाद उसको डाल देना। ऑक्जेलिक एसिड हो गया, ऐसे ही एसिटिक एसिड भी होता है, ठीक है, सोडियम बेंजोएट, ऐसे कई तरीके से, या ऑक्जेलिक एसिड है, इसी तरीके से एसिटिक एसिड आता है। सिट्रिक एसिड भी है, तो उसको 60 ग्राम तौल के डाल देना 1 लीटर में, जो रेल नीर की पानी की बोतल आती है, तुम्हारा 1M सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। 60 ग्राम को तो डालना, और वो कितना डालना, 35.5 ग्राम। और अगर तुम्हें 1M NaCl का सोल्यूशन बनाना है, तब कितना डालोगी? किसका? NaCl, नमक का, नमक को पानी में, जैसे किसी को पिलाना है, मम्मी को तबीयत खराब है उनकी, नमक का 58.5 डालना। तुम सल्फ्यूरिक एसिड डालना चाहते हो पानी में, बोलो कितने ग्राम डालोगे कि बन जाए 1M सोल्यूशन? H2SO4। करेक्ट, 98, आप सही बता रहे। तो आपको 1M का मतलब समझ में आ गया कि अगर 1 लीटर पानी में 1M सोल्यूशन 1 मोल डाल दो, तो 1 मोल तो आप निकाल लोगे, सबके अपने अपने एटॉमिक मास है, उसी को G में व्यक्त कर दीजिए। बोलो बात समझ आ गई? अब देखो, तो अब मुझे एक बात बताओ पीयूष, लंबे वाले पीयूष, फिर इन दोनों में किसकी हायर कंसंट्रेशन रहेगी? HCl क्यों रहेगी? क्योंकि उसके कम मोल्स डाल के उससे उतना ही सोल्यूशन तैयार। कम तो नहीं डाला है हमने, तो दोनों के 1 मोल ही डाले हैं। उसका मोलर मास, उसका मोलर मास 36.5 ग्राम है। उसका ग्राम से भी नहीं मतलब है, क्योंकि वो तो हमने संख्या तो वही डाली है, क्योंकि वो डिसोसिएट हो जाएगा, उसके 100% डिसोसिएबल है। HCl सारे HCl H+ दे देंगे, और जबकि ये 1 लाख में से 1 टूटेगा, और बाकी 99,999 एसोसिएटेड रहेंगे। तो इस ये बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, टूटता ही नहीं है। तो बोलो H+ कौन ज्यादा दे रहा है? HCl, क्योंकि दोनों की संख्या बराबर डाली। लेकिन अगर तुमने 1 मोल डाला HCl, तो तुम्हें कितने H+ आयन मिलेंगे? क्या 1 मोल मिल जाएंगे? और ये 1 मोल नहीं देगा, 1 मोल डालने पर भी ये 1 मोल से 1 लाख गुना कम देगा, हर एक 1 लाख पे 1 देगा। तो बात समझ आ गई? तो हम इसका क्या आंसर लिखें? तुमको ये तो मालूम है, बोथ द सब्सटेंस आर मिक्स्ड विद इक्वल मोलर कंसंट्रेशन। क्या दोनों की इक्वल मोलर कंसंट्रेशन लिए गए? इक्वल मोल्स लिए गए ना। देन ऑल्सो HCl इज हाईली एसिडिक। क्यों हाईली एसिडिक है? वो pH 0 पे रहता है और वो 3.5 पे रहेगा pH। तो लिखो इस चीज को ना, इस चीज को लिखिए कि इसका आंसर ठीक से लिखिए। अब यहां से आंसर शुरू हो रहा है। मैंने कुछ जरूरी बातें बता दी हैं। तो 1 मोल ऑफ ईच is dissolved in 1 liter water, but HCl solution is more acidic. शिल्पी आगे बताइए। HCl solution is more acidic as so it dissociates this it is a strong electrolyte. so and 100% dissociable या ionizable। and ये क्यों है? but
H प्लस आयन कंसंट्रेशन अगर देखा जाए साक्षी तुमने 1 मोल डाला था तो ये 1 मोल H प्लस आयन दे देगा, क्योंकि जितना दिया है तुमने सब टूट के दिखा दिया, जितना डाला है, और 1 मोल Cl माइनस आयन भी देगा। और उनको बट H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन फॉर्मर इज ग्रेटर देन द लेटर, पहले वाले में दूसरे की अपेक्षा अधिक H प्लस आयन है। इन फॉर्मर इज ग्रेटर, फॉर्मर तो पहले नहीं लिख सकते क्योंकि हमने लिखा ही नहीं है कुछ फॉर्मर लेटर में, तो क्या लिखते हैं? कंसंट्रेशन इन HCl इज मोर, जैसा पीयूष ने बताया, मोर एज HCl इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। And 100% आयोनाइजेबल, तो पूरी तरीके से टूट जाएगा। While acetic acid has less H plus ion concentration owing its weak electrolyte characteristics, क्योंकि ये weak electrolyte चरित्र का है तो इसलिए इसमें H plus ion concentration कम होगी। And H plus ion concentration in acetic acid is less, दिव्यांगी सेंटेंस पूरा करो। ये सब समझा दिया, तुम अभी भी ना करो, सृष्टि करो। हाँ यशिका, यस, एज इट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये कैसा है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। एंड सृष्टि आगे का सेंटेंस बोलो, एंड लेस आयोनाइजेबल या वीकली आयोनाइजेबल। ठीक है, अच्छा अब आप 9th क्वेश्चन भी सृष्टि बता दें। ये आसान क्वेश्चन है, बस ऐसे ही, क्योंकि जो फ्रूट है वो कई खट्टे भी होते हैं ना, सिट्रस होते हैं, तो इसलिए तो फ्रूट कैसा हुआ? मान लो कुछ तुमने अगर ऑरेंज काटा और लिटमस में डाल दिया तो क्या होगा? फ्रूट इज एसिडिक, ठीक है। एसिड्स कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। Which convert blue litmus to red? Tenth देखो, crystal of a solution copper sulfate when heated, अभिषेक changes its to white। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, उसके क्रिस्टल थे, क्रिस्टल तो तुमने देखा है ना, हमने कई बार दिखाया भी है, तो दैट इज लार्ज क्रिस्टल्स होते हैं। तो इट इज, इसको गर्म करने पे ये वाइट पाउडर बन जाएगा। तो आफ्टर कीपिंग, लेकिन कुछ समय तक, हफ्ते 10 दिन रखने के बाद ये फिर से क्रिस्टलाइज हो जाएगा पाउडर और फिर से ब्लू क्रिस्टल बन जाएंगे। तो दोनों की रिएक्शन लिखो और दोनों रिएक्शंस का नाम भी लिखो। तो पहली रिएक्शन का क्या नाम है? रिएक्शन लिख रहे हैं, और उस रिएक्शन का नाम भी बताना। भाई वो तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, रिएक्शन का नाम बताओ, हमें क्या लेना देना उससे? ये सही बताने, डिहाइड्रेशन। दैट इज CuSO4 प्लस। ये कौन सी रिएक्शन है? पानी का निकल जाना, डिहाइड्रेशन। खिलाड़ी लोग नहीं खेलते, कहते हैं डिहाइड्रेट हो गया, उसको बीमारी हो गई, वाटर बॉडी ज्यादा निकल जाती है। ये क्या हुआ? ये तो फिर क्रिस्टल में बदला ना, कहाँ से पाउडर? ये वाइट पाउडर। अच्छा वो, अच्छा ओके, ये है क्रिस्टल। हाँ। नेसेसरी वाटर ऑफ मॉलिक्यूल लेगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तभी तो क्रिस्टल में बदलेगा। निकल गया फिर कहाँ से बदलेगा? वो उसको बाइंड करेगा, तो वाइट पाउडर है। और ये कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है,
तो दिस इज डिहाइड्रेशन। और फिर CuSO4 को अगर एटमॉस्फेयर में रख दिया जाए तो ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है। ये क्या होता है, जल को अवशोषित कर लेता है। इट्स नेचर इज टू एब्जॉर्ब वाटर। कुछ नमक या कुछ साल्ट जैसे ही रख लो पेपर में तो गीले नहीं हो जाते हैं थोड़े समय में। तो जो वाटर एब्जॉर्ब कर लें उनका नेचर कैसा होता है, हाइग्रोस्कोपिक। तो फिर क्या हो जाएगा, इसको अब हीट नहीं करना है, इसको बस एटमॉस्फेयर में रख देना है, इन एयर। तो ये एयर से लेगा ना, और कहाँ से इसको पानी मिलेगा, इन एयर। अब जरा देखो, कॉपर सल्फेट और पेंटा, इसका नेसेसरी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 5 है। कई बार ये बीच की लाइट पहले जला करती थी, तो ये हमारा दूसरी रैक का तीसरे नंबर और कॉपर सल्फेट ये बार बार व्हाइट हो जाता था, क्योंकि लाइट की हीट में ये व्हाइट हो जाता था। फिर मैं ऊपर से 4-5 बूंद पानी डाल देता था, वो डिब्बी को बेचारे को कहाँ से पानी मिलेगा। अब बच्चों को दिखाना है तो वो भड़क जाएंगे कि व्हाइट दिखा रहे हैं, बुक में ब्लू लिखा है, तो हमें बार बार उसमें पानी मिलाना पड़ता था। 8-9 के बच्चे तो नहीं समझ पाएंगे ना ये बात, उनके में भी कॉपर सल्फेट है सेकंड चैप्टर में। तो फिर मुझे मिला, लेकिन अभी बीच की लाइट नहीं चल रही तो ये नीला बना हुआ है। इसको क्या कहते हैं, वाटर क्रिस्टलाइजेशन। अच्छा, तो ये साक्षी ये वाली रिएक्शन क्या है, वो तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बार बार बोल रहे हैं। ये हाइड्रेशन है, जल का जुड़ जाना हाइड्रेशन है, जल का निकल जाना डिहाइड्रेशन। ये चीज तो बोलनी होगी ना। जैसे अगर आपको लिखना ही है तो कॉपर सल्फेट कंटेन्स 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो लिख दो, तो ऐसा नहीं कि मन में रह जाए कसक। दैट इज कॉपर सल्फेट कंटेन्स 5 molecules ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सभी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लेकर क्रिस्टल बनाते हैं, कुछ लोगों को ऐसा जरूरी है। अब कौन लेगा या कौन नहीं लेगा, 12th की बुक में तुम पढ़ोगे ये क्या रीजन है, क्यों लेते हैं। तो जो ब्रेवाइस लैक्टिस यहाँ दिए गए 14 तरीके के नीचे, उनमें से किसका कैसा स्ट्रक्चर है नीचे सबसे दिए गए। ये बहुत सारी काम बताती है, जो हमारी पीरियोडिक टेबल है ना, ये बहुत कुछ रखती है। इसको पूरा समझने के लिए MSc लग जाती है। अभी इतनी डिटेल्स हैं इसमें कि आपको बता ही नहीं जा रहे। अब जरा देखो, यहाँ तक में पता चल गई। अब कुछ चीजें और बताई जाए। Na2CO3, इसमें कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, और बोलो Fe। एप्सॉम साल्ट का फार्मूला बताओ सौम्या। किसका? ये किसका बोल देती हैं, बात ही खत्म जब किसका हो। हाँ बोलो। एप्सॉम साल्ट जो ये तुम समुद्री जीव खाते हो ना, नमक मिर्च लगा के, झींगा मछली तवे में पका के, तो कौन सा नमक डालते हो बिग बाजार से ला? एप्सॉम साल्ट ना, उसका फार्मूला बताओ। Mg, वो तो खाते ही नहीं है तो फिर क्या बताएंगे। ठीक है, जिप्सम का फार्मूला बताओ। जिप्सम अच्छा, बस बात खत्म हो गई। अब सौम्य से पूछ ले अगला, बताओ। रुक जाओ, प्लास्टर ऑफ पेरिस इस कैटेगरी में आएगा? देखो यही दोनों लोग वो डिमांड है, कह रहे हैं नहीं आएगा क्योंकि पाउडर है, वो क्रिस्टल बनाएगा। जब उसमें when it loses half molecule of water, then उसकी ये हालत हो गई। समझ में आ गया? बंट प्लास्टर का फार्मूला बताओ। यहाँ तक की बात हो गई। और इसी तरीके से हमने पेंटाहाइड्रेट देख लिया। कुछ भी हो, हमें क्या लेना देना। हम तो ये कह रहे हैं कि जो क्रिस्टल है उन्हीं को तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में रखेंगे। तुमको पाउडर नहीं दिखाया जाएगी ला करके, पाउडर को क्रिस्टल में रख दोगे क्या? जो जिसमें आएगा वो उसी में रखा जाएगा नहीं। अब देखो, नेक्स्ट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके बारे में हमें एकलव्य बताएंगे, जिससे हम लोगों को कुछ सुनने को मिले। गाना। हाँ, गाना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ए बेसिक सॉल्ट, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो एक रिएक्शन दे दो। अच्छा ठीक है, NaHCO3। NaHCO3 किसके साथ रिएक्शन कराओ? चलो करा दो। NaCH gives
and it's H2O plus CO2. ठीक है, इतनी बात हो गई। तो इस तरीके से as sodium bicarbonate reacts with acid, so it is a basic salt in nature. As sodium reacts with acid, जिससे कि हमें वाटर मिल रहा है, जो वाटर दे उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाएगा। ठीक है, CO2 या बाकी एक न्यूट्रल सॉल्ट भी तो दे रहा है, NaCl तो बिल्कुल न्यूट्रल सॉल्ट है। तो सर इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको ब्लू में डालेंगे तो इसके आएगा। तो डाल दीजिए, एंड लिटमस पेपर टेस्ट कर सकते हैं, वो सब भी है, लेकिन एक है अपीलिंग आंसर, वो सृष्टि ने दे दिया। बाकी तो आप सही कह रहे हो, ये ऐसा किया जाएगा तो ये है। बाकी आप और भी चीज़ें अपने आंसर के सपोर्ट में लिख सकते हो, ये जरूर लिखना। Now, few drops of orange juice is added to water. How pH value will shift? सर 12th क्वेश्चन है ना। Now, if few drops of lemon juice is added to same solution, any more pH shift will be observed or not? If few drops of lemon is added in same solution, any more pH shift will be observed or not? Why? What will be the color of solution when copper oxide is added to dilute HCl solution? What will be color of? Solution, right chemical reaction. पीछे का ऐसे ही चला दे, आप लोग बैठे हैं, चाहिए क्या? हाँ सर चला दो। अरे क्या चला दो? नहीं, उसमें ये 29 पे कुछ ज़्यादा आपको पता भी नहीं चलेगा, लो पे थोड़ा हवा रोटेट चलिए। अब देखो, a compound X used as antacid, ठीक है, when and also a constituent of baking soda, और साथ में वो घटक है constituent of बेकिंग सोडा में। तो when heated gives, जब ये हीट किया जाता है then gives wise compound. Why on keeping in air? Air forms Z, which is
cheap alkali used to wash linen, इससे लिनन धोते हैं, चादरें। तो राइट केमिकल रिएक्शंस एंड नेम XYZ। इसका मौका हम दिव्यांगी को देंगे। एंड नेम XYZ, क्योंकि इनके चेहरे में हमें हिमांगी दिखती हैं, जो इनकी बहुत तेज बहन थी। इन्होंने हमारी कोचिंग का नाम बहुत ऊंचा कर दिया था। अब ये करने जा रहे हैं। हाँ? हाँ बोलो। 13 में राइट केमिकल, ये ना ऊपर वाला जो सॉल्यूशन है एडेड, नहीं अभी बता देते हैं। LCl सॉल्यूशन ठीक है, बता देंगे। सर वो ऊपर वाला नहीं नीचे वाला ही है। What will be the color of solution? चलो, ओके। तो पहले का क्वेश्चन है, इसका ही दे दें जवाब। हाँ, एक लफ्ज बताओ। यश, आप बताइए। हाउ द pH विल शिफ्ट, अगर आप ऑरेंज के जूस डालेंगे तो बताओ। बढ़ जाएगा pH, वाटर में डालेंगे बहुत अच्छी कम बात हो है। जाएगा ना, अगर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। Few drops of orange juice if added to water, the nature will change from neutral to acidic. The nature of liquid, पहले तो water था, solution is now acidic. So pH will decrease from 7 to 6 और lower, मतलब थोड़ा तो कम हो जाएगा, इतना भी खट्टा नहीं होता है, ऑरेंज जूस इतना खट्टा नहीं, तो 6 या उससे थोड़ा सा लोअर रहेगा। लेमन इज मोर एसिडिक, हैविंग ए pH मतलब 3.5 to 4.5। ये पढ़ा लिखे ना, आप अपने हिसाब से बुक में देख लेना, 3.5 होगा। 2.2 ना, वही लिखो जो बुक में, वही लिखो। So lemon is more acidic, having pH कितना होता है 2.2, more acidic। On adding lemon drops of lemon juice, the pH will drop down further. On adding few drops of pH of solution will drop down further due to increase in H plus ion concentration, क्योंकि तुमने उसमें और H plus डाल दिए, लीटर तो उतना ही रहा solution, लेकिन तुमने H plus तो ऐड कर दिए। due to increase in, जब मैं कंसंट्रेशन की बात करूं तो तुम्हारे मन में मोल पर लीटर आना चाहिए, क्योंकि हर लीटर में कितने मोल है। ड्यू टू इंक्रीज इन H plus ion concentration। चलिए सृष्टि सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए। CuO plus HCl CuCl2 plus
CO2 ये एक्वियस है तो CuCl2 एक्वियस हो जाएगा और HCl के आगे 2 लगा दो 2 लगा दें। हो जाएगा। ठीक है, तो कलर बता दो CuCl2 का। कॉपर क्लोराइड वहाँ रखा है जो ब्लू कलर का होगा, मुझे लगता है फ्लोर का कॉपर के तो सारे ब्लू ही ब्लू ही है ना, तो ब्लू लिख देना। क्या आप एकलव्य इसको भी ब्लू मानते हैं? ये ब्लैक अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ब्लैक, अच्छा क्या तुम 14 की कोई इक्वेशन बताओगे एकलव्य? एक तो बता दो, कुछ तो बताओ। NaSCO3 सही कह रहे हैं। तो अब अगर मैं इसको क्या करूं, हीट करूं, आगे क्या बताइए? NaSCO3 तो उन्होंने सही बता दिया। Na2CO3 plus H2O plus CO2 हीट कर दो तो Na2CO3 बन गया, plus H2O plus CO2 सही है। और ये 2 लिख दें तो ये X हो गया, ये क्या बन गया? Y। ठीक है, इसका नाम बताओ सौम्या, बताने दो ना। वॉशिंग ये नहीं ऐश ग्रास सोडा है क्योंकि वो सब हमें नकलची नहीं अकलची चाहिए। सोडा ऐश, और ये क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा भी कह सकते हो, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यही तो एंटासिड है। इसको हम लोग घर में सोडा होता है खा लेते हैं। पहले तो इनो नहीं चला करता था, हम लोग तो सोडा ही खाते थे, और जिसके घर में साबुन का घोल बना के पी लेते थे, ये भी होता था। हाँ तो बेसिक होता है। सैनिकों में तो यही चलता है, साबुन का घोल पी लिया, डिटर्जेंट पी लिया, बोले सर हमारी तबीयत बहुत खराब हो गई, छुट्टी दे दो, छुट्टी मिल जाती है। वही तो मूवीज में दिखाया जा रहा है, बॉर्डर में भी यही दिखाया गया कि उसने साहब मुरारी लाल ने नहीं पी लिया था साबुन का घोल, तो बोले जाओ मुरारी लाल। तो अब ये देखिए फिर आगे क्या कहा गया है कि वाई, प्रॉब्लम बताओ, वाई ऑन कीपिंग इन एयर फॉर्म्स जेट। Na2CO3 plus H 10H2 plus 10H2 Na2CO3 plus 10H2O, Na2CO3 10H2 Na2CO3 10H2O, तो दैट इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो ये वाशिंग सोडा जो कि अब सबके नीचे ये X है, Y है, ये Z लिखते हैं, ठीक है। और ये हाइड्रेशन प्रोसेस है, मानी इसकी डिहाइड्रेशन, ठीक है। नाउ ये वाला हो गया, सर एक मिनट नहीं नोट कर लो, मैं रुक जाता हूँ। अरे ओके, चुप ओके, रहे। कर लो। हम लोग उनको नहीं बुलाया बात नहीं करो, पोछा नहीं लगा। ठीक है। पोछा नहीं लगा दी तो मेरे सवाल का 15 मार्बल स्टैचूज आर स्लोली कोरोडेड, ठीक है, प्रोलॉन्ग, गिव सुटेबल केमिकल रिएक्शन फॉर इट। मार्बल्स टू CaCO, हाँ CaCO3 CaCO3 करोड़ हो गया। वो एयर और प्लस एंड डिके हो जाएगा, तो CaHCO3 राइट, इन एयर। CO3
आंसर बता दें। फिर से पूछेंगे। Keeping in air turns green. Name the compound formed and write suitable chemical reaction. How chloride of lime chemically differs from calcium chloride? ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं तो हम चाहते हैं कि एक बार आपकी आंखों से गुजर जाए। What happens when chloride of lime reacts with sulfuric acid? Okay. What happens when gypsum is heated above 373 Kelvin? हाँ ये बता सकते हैं। ठीक है। What happens? दिव्यांगी अब आप बताइए। When gypsum is heated below 373 Kelvin. बोलो। सृष्टि, अंशिका, साक्षी बता देंगे, अभिषेक जी बता देंगे। लो बता दिया, नहीं कुछ हैपन नहीं होगा। तेज बच्चे की कमी थोड़ी ना है। बोल रहे हैं कि 343 100 से कम में गर्म कर लो, 100 से कम तो 20-30। ऐसे तो जो हमारे पास पहाड़ हैं इतने सारे जिप्सम के, वो सब अभी तक गल गए होते, अब घटित हो गए होते। 60-70 तक तो गर्म हो ही जाते होंगे धूप में, कुछ नहीं होता है। 100 पर एग्जैक्ट 373 पे करोगे तब बनेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऊपर कर दोगे तो बन प्लास्टर, और नीचे करोगे तो कुछ नहीं होगा। नीचे भी क्या होगा, है ना? नोट करने पर नाउ दीपिका आपकी क्लास में कोई है? दीपिका prepares HCl gas using 2 basic chemicals. Write the chemical reaction. वो अपनी लेबोरेटरी में यूज कर लेते हैं। ये बहुत अच्छा है। HCl उसने हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बना ली,
अब तुम्हारी बुक में उसका चित्र भी दिया हुआ है, तो उसने क्या क्या यूज करके बनाई होगी, और फिर उसने उसके पास में ड्राई लिटमस पेपर भी लाई और मॉइस्ट, तो दोनों ही केसेस में उसे क्या फील हुआ होगा जरा बताओ। तो दीपिका prepares HCl gas in school laboratory using two basic chemicals. तो इन सही बताया इन्होंने, इन स्कूल उसमें दिया है बुक में, ठीक है, बाय यूजिंग, क्योंकि तुमसे कहा जाए H2SO4 तो बगल वाली दुकान में 1 लीटर H2SO4 जिसे तेजाब कहते हैं 10 रुपए मिल जाता है। पानी से सस्ता है तेजाब, सब दुकान में मिल रहा है, जितनी भी प्रिवोशियम स्टोर 10 रुपए में तेजाब 1 लीटर। अपना वैसे तो बाथरूम क्लीनिंग के लिए, लेकिन लोग एक दूसरे पे डाल भी देते हैं। तो बात समझ में आएगी नहीं, बैन अभी भी नहीं हुआ है कि नहीं? तो तुम्हें ये समझ में आया? HCl गैस इन स्कूल लैब बाय यूजिंग, किस चीज के लिए? तो तुम 10 रुपए का यहाँ से लो, और घर में नमक रखा है, मम्मी की नजर बचा के नमक डाल दो, HCl गैस निकल जाएगी, और घर में एसिडिक फ्यूम्स इतनी हो जाएंगी कि सब लोग मछली की तरह तड़प सकते हैं। टू बेसिक, आप बुक में वो फिगर देखो ना, तो ठीक है, बेसिक केमिकल्स, सही है। इसी HCl H2SO4 को बेरीटा वाटर भी कहते हैं, जो बैटरी में डालने के काम है। तेजाब ये तो वही पता है, लेड एसिड बैटरी रखी रहती है इन्वर्टर में सब जगह। तो अब जरा देखो, टू बेसिक केमिकल्स है। शी ब्रिंग्स ड्राई एंड मॉइस्ट लिटमस पेपर नियर टू इट, near to it. Explain what happens and why. Okay, बता दो। ये तो कर दिया ना नीचे। What happens and why? चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखें, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट, मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं वो मार्बल के होते हैं, और मार्बल का फार्मूला ये है प्लस H2O, तो धीरे धीरे उनका जो दूधिया रंग है वो चला जाता है, तो CaHCO3 होल ट्वाइस प्लस यही हो गया, तो ये कलरलेस हो जाता है, ठीक है। वास्तव में ये बहुत दूधिया कलर के मार्बल है, लेकिन इसकी थोड़ी ऊपर से घिसाई कर दी जाए तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट हट जाए, तब इसका कलर फिर, इसीलिए तो मार्बल की पॉलिश होती है कि ऊपर जो CO2 तो एटमॉस्फेयर में है ही है, और पानी भी घर में रोज इस पर पड़ता है, तो मार्बल का कलर क्यों चला जाता है, उसकी पॉलिशिंग क्यों जरूरी है, इसीलिए तो जरूरी है, तो ये चीज है। तो पहले क्वेश्चन का ये आंसर हो गया, मार्बल्स गेट डिकलराइज्ड, ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ए क्रस्ट ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट ओवर इट। पूरा मार्बल नहीं होगा, इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करता, लेकिन थोड़ा CO2 है, हमारे एटमॉस्फेयर में 0.02% CO2 है, बहुत ज्यादा नहीं है, और CaCO3 के, लेकिन धीरे धीरे वो डिकलराइज हो जाएगा ऊपर का, तो वो व्हाइटनेस तो चली गई ना। तो मार्बल्स गेट डिकेड, ये क्यों डिकेड हो जाता है? डिके का मतलब क्या है, ये क्यों डिके हुआ? बिकॉज इट फॉर्म्स वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस, ये वाटर सॉल्युबल है, तो ऊपर ऊपर का मार्बल निकल भी तो जाएगा, तो ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वाटर सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो मॉन्यूमेंट्स इस तरीके से खराब हो जाते हैं। कॉपर वेसल को अगर हम
ऐसे बाहर रख दें तो वो ग्रीन हो जाता है, ग्रीन रस्ट बन जाती है। तो सौम्य रिएक्शन बताओ जरा। किस चीज की? हाँ बताओ। Cu plus CO2 plus H2O Cu और फिर उसके बाद फॉर्मूला फिर भी पूरी नहीं बताई, हम यस से पूछ रहे हैं। ऑक्सीजन ये कह रही है ऐसे, इतनी बात सही है लेकिन पूरे डिटेल नहीं बताए इन्होंने। ऑक्सीजन हाँ अब बताओ। CO3 पर COOH तुमने सौम्या का क्वेश्चन छीना है, वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं क्योंकि उसके लिए था एक अच्छा कॉपर कार्बन है। बेसिक, बहुत अच्छा, इन्होंने तो अच्छा नाम बताया, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, यही ग्रीन रस्ट है, या कॉपर कार्बोनेट कॉपर हाइड्रोक्साइड, वैसे भी लिख सकते हो कंपाउंड है, या इसको बेसिक मान लो तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट हो गया। तो दिस इज, तो अब जरा इसको देखो, यहाँ Cu पे कितना लिखते हैं 2। अच्छा ऑक्सीजन कितने बताइए, 3 + 2 5 है, तो यहाँ 2 2 1 5 हो गए। H2 है तो क्या यहाँ भी 2 है, और सभी चीजें हो गई। ठीक है, CO2 में भी कुछ लिखेंगे, C तो एक ही है, तो ये पूरा हो गया। तो यानी कॉपर का हमने आपको रस्टिंग दिखाया भी है, कॉपर रस्ट भी हमारे पास रखा हुआ, तो यही चीज बनती है। ठीक है कि नहीं, ग्रीन रस्ट है कॉपर का। आप सेकंड वाले में मिडिल में कहीं देख लें, ग्रीन रस्ट दिख रहा है, वो भी उस वैसा ही कलर होता है। तो हाउ, अब ये दिया क्लोराइड ऑफ लाइम, तो क्लोराइड ऑफ लाइम ईशान क्या होता है? आप बताइए। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सही बात है। कैल्शियम CaCl2, CaOCl2 है तो ऑक्सीक्लोराइड है, सही बात है। तो क्लोराइड ऑफ लाइम बनता कैसे होगा? ये तो सही बात है, CaH, इफ क्लोरीन गैस, सही बताया आपने, क्लोरीन गैस इज पास्ड ओवर, ठीक है, दैट इज CaOH होल ट्वाइस। इसका निकनेम साक्षी क्या है? स्लेकेट लाइम भी कह सकते हैं, और वरना उसमें जो नीचे बचा मिल्क ऑफ लाइम, तो वो एक ही बात है। स्लेकेट लाइम बोल दो, स्लेकेट, देन क्लोराइड ऑफ लाइम इज पास्ड। उसी में मान लो ये तुम्हारे पास स्लेकेट लाइम में चूना रखा है, और उसी में मिल्क ऑफ लाइम को सिर्फ सुखा दो, वही तो CaOH होल ट्वाइस है, वही स्लेकेट लाइम हो गया। अब उस पाउडर में क्लोरीन गैस पास करो पाइप से, बनाओ कहाँ पे? ऊपर तेजाब लेके और नमक लेके क्लोरीन गैस, वो तो खैर HCl बना, अभी उससे तो नहीं, फिर HCl को तोड़ना पड़ेगा, वो सब छोड़ दिए। लेकिन क्लोरीन गैस जो है क्लोर एल्कली मेथड में Cl क्लोरीन बनती है, वही क्लोरीन गैस इसमें पास कर दो। तो जब क्लोरीन गैस पास की जाएगी तो क्या होगा बताओ? देन क्लोराइड ऑफ लाइम इज, क्लोराइड ऑफ लाइम इज फॉर्म। अच्छा प्रॉब्लम ये बताओ, आप ज्यादा जानती हो कि क्लोराइड ऑफ लाइम और मिल्क ऑफ लाइम क्या सेम है कि अलग अलग? मिल्क ऑफ लाइम का क्या फार्मूला है? तो मिल्क ऑफ लाइम में जब क्लोरीन गैस पास की जाएगी तो क्लोराइड ऑफ लाइम बने, ठीक है कि नहीं? ठीक है। मिल्क ऑफ लाइम कुछ नहीं है, अगर आप ये CaOH होल ट्वाइस का सोल्यूशन ले लो, चूने का पानी, और ये बना कैसे होगा बताओ? CO प्लस वाटर, चूना खरीद लो, 10 रुपए किलो मिलता है बाजार में, ठीक है, कलई चूना या कोई भी तरीके से एक्टिव लाइन कुछ भी, वो तो ये बन गया, और सारा का सारा नीचे बैठ गया ये मिल्क ऑफ लाइम। और जो ऊपर बचा वो चूने का पानी है क्या? वो तो हमने आपको दिखाया भी है कई बार, दैट इज ये लाइम वाटर, स्लेकेट मत बोलो, उसमें क्या ढीला है, स्लेकेट का मतलब ढीला चूना, तो क्या ये चूना इस पानी में डालने से ढीला पड़ गया? तभी तो स्लेकेट का क्या मतलब होता है? ढीला। तो स्लेकेट लाइम, और स्लेकेट लाइम को अगर आप सुखा लेते हो तो वही मिल्क ऑफ लाइम वही है, चूने का पानी। जो तुमको मालूम है कि जो कई बार तंबाकू खाते हैं तो थोड़ा सा किसी में से चूना भी निकाल के मिलाते हैं, वही मिल्क ऑफ लाइम है। एक छोटे से पाइप में आता है 1 रुपए के, है ना, थोड़ा सा मिला देते हैं,
तो वही मिल्क ऑफ लाइम है। और अगर वो उसको पाउडर कर लो तो वो CaOH होल ट्वाइस रहेगी, उसी में क्लोरीन गैस डाल दो, इसी में जैसे मिल्क ऑफ लाइम में CaOH, तो क्लोरीन गैस डालने पर ये क्लोराइड ऑफ लाइम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उसकी रिएक्शन हम दिखा रहे हैं जो कि ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन है, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया ना। तो ये यही मिल्क ऑफ लाइम है। इसका दूसरा नाम क्या है? दूधिया चूना। नाउ अब CaOH होल ट्वाइस जैसा ऊपर लिखा है, इसमें Cl2 पास करो। तो अभी क्या बताया इन्होंने कि पीयूष ने कि CaCl2 बन जाएगा, और क्या बनेगा? कुछ और भी बनेगा, वाटर निकल जाएगा, जो कि ऐसे हुआ होगा CaOH और OH प्लस ClCl, तो CaOCl2 ये निकल गया। और इसी के साथ एक तरफ क्या बन गया? CaOCl, ये बॉन्ड भी टूट गया और यहाँ क्या लग गया? देख लो, ऐसे बना ये। बोलने में ऐसा लग रहा है जैसे CaOCl2, लेकिन दोनों Cl अलग अलग तरीके से लगे। एक के साथ हो, दिस O इज हाईली अनस्टेबल। ये जैसे ही आपने डिब्बा खोला O निकल गया और किसी कपड़े में आके जहाँ कलर है या डाई और उसको रंग उड़ा दिया। तो इस तरीके से ये जो है दिस इज ओनली डीकलराइजिंग एजेंट, यही विरंजक का कार्य करता है। जो रंग उड़ा दे उसे विरंजक, और जो रंग दे उसे रंगरेज कहते हैं। कहते नहीं चूनर रंग दे रंगरेज, हमारे कई गाने सुने कि नहीं? तो रंगरेज वो होता है जो चूनर को रंगे और रंग उड़ा दे। इट इज डीकलराइजिंग एजेंट। सो ऑक्सीजन इज ए डीकलराइजिंग एजेंट इन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये क्या चीज है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर भी इसका नाम। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। भाई ये तो ब्लीचिंग पाउडर है, कैल्शियम, ये तो तुम्हें मालूम है। अगर ब्लीचिंग सोडा पूछा जाए धुआंसी, तब क्या फार्मूला बताओगे? बुक में लिखा हुआ है, टेबल में लिखा हुआ है, जो टेबल में। बोलो, सोडियम हाइपोक्लोराइड का बताओ ना। सोडियम Cl, वो भी ब्लीचिंग एक्शन देता है, तो ध्यान दे लीजिए। अगर ये तो हमने कहा ब्लीचिंग, ये क्लोराइड ऑफ लाइम है। और अगर आपसे कह दीजिए क्लोराइड ऑफ सोडा बताओ, तब क्या करोगे? NaOCl है वही चीज। NaOH में जब हम क्या पास करेंगे अभिषेक, तो NaOCl बनेगा, क्लोरीन गैस। इफ क्लोरीन गैस इज पास्ड ओवर NaOH, देन बुक में ये रिएक्शन दी गई है, दैट इज क्लोराइड ऑफ सोडा, ठीक है। तो या ये भी कह सकते हैं ब्लीच, ये तो ब्लीचिंग पाउडर तो वो भी ही है, ब्लीच तो करेगा ही, लेकिन वो क्लोराइड ऑफ सोडा है। सोडियम हाइपोक्लोराइड या सोडियम ऑक्सीक्लोराइड, इसकी रिएक्शन बताते हैं आपको। है वही चीज, बिल्कुल एक्सेप्ट है। आप कंपेयर करो, ये देखो जरा, तो तुमको ये पता चल गया ये क्या चीज है बताओ? यही तो क्लोराइड ऑफ लाइम है। क्लोरीन डाल दी तो क्लोराइड ऑफ लाइम, और वो क्या है? क्लोराइड ऑफ सोडा। लाइम में डालो चूने में तो क्लोराइड ऑफ लाइम, और सोडा में डाल दो सोडियम को तो सोडा। क्लोराइड ऑफ पोटाश का फार्मूला सौम्य से सुन लो, क्लोराइड ऑफ पोटाश KOC। पोटाश पोटेशियम, तीन चीजें समझ में आ गया कि नहीं? तो अब ये क्या चीज हो गई? दैट इज NaOCl। और जैसे वहां हुआ होगा, अगर कुछ बनना है तो बन जाएगा, 2 लिख दीजिए। हाँ दिव्यांगी, अभी रिपीट करो, इसका क्या नाम है? 2-3 नाम बताओ इसके। सुनने की बात ही नहीं बताती। यशिका बताओ। सोडियम हाइपोक्लोराइड। और सही बता रही हो। और एक नाम और बता दो, निक नेम बता दो। हाँ बोलो। क्लोराइड ऑफ सोडा देखो, सोडियम, ये बुक की रिएक्शन है इसलिए जरूरी है। देखो तो सोडियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑक्सी में आई आएगा कि भाई? प्रवीण ठीक है, या सोडियम हाइपोक्लोराइड। पहले तुम्हें मालूम है वो रील चलती थी, निगेटिव आता था, ऐसे किसी को मालूम है? देखे तो उसको धोने के लिए इसका इस्तेमाल किया। तो निगेटिव को वाश करते थे ना फोटो मेकर, तो ये सब क्या रखा रहता था।
अब तुम्हें मालूम है कि इसी ये खूब बिका है कोरोना काल में। सबसे पहले ये देखा गया कि कोरोना के कीटाणुओं को ये मार देता है। तो ये सोडियम हाइपोक्लोराइड हमारे घर में भी 5 लीटर का थोड़ा। तो शुरू में बच्चों को इसी से हाथ धुलाते थे। बहुत पंजेंट स्मेलिंग होता है, फिर इसको धीरे धीरे अल्कोहल से और दूसरी चीजों से इसको रिप्लेस किया। लेकिन शुरू में इसका एक डाइल्यूट सोल्यूशन इस्तेमाल हुआ है। समझ में आया? तो बिका बहुत है। तुमको इतनी बात समझ में आ गई? आगे देखो, तो अगर मैं 2KOH और प्लस Cl2 तब क्या बनेगा? अच्छा एक नाम नहीं लिखा, जो वहां से इसका एक नाम बता दो। क्लोराइड ऑफ सोडा। क्लोराइड ऑफ सोडा, ये भी लिख लीजिए। KOCl plus H2O। अब ये चीज बताओ, ऊपर वाले का नाम बताओ। KOCl plus KOCl प्लस H2O, इसके कुछ नाम बताइए ध्यान से। पोटैश ऑक्सीक्लोराइड, क्लोराइड ऑफ पोटैश, क्लोराइड हाँ, और पोटेशियम ऑक्सीक्लोराइड, पोटेशियम ऑक्सीक्लोराइड और पोटेशियम ऑक्सी पोटेशियम हाइपोक्लोराइड या फिर क्लोराइड ऑफ पोटासियम, ये ज्यादा मात्रा है इसके साथ, ये पूछा था। चलो इतनी बात आप लोगों ने पता कर ली कि व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोराइड ऑफ लाइम रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। अभी आधा क्वेश्चन हुआ है। तो पहले तो हमने बता दिया क्लोराइड ऑफ लाइम डिफर्स फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड। हाउ इट इज? बिकॉज द क्लोराइड ऑफ लाइम हैज ब्लीचिंग प्रॉपर्टी while calcium chloride does not have. It has a nascent oxygen contained in it, which उसमें से निकल जाती है। तो चलो इस चीज को लिख लें। नाउ अब देखो, ये तो मैंने जानकारी दी, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो लिखना होगा ना आंसर में उतना। ये लिख सकते हो, मतलब ये लाइन लिख देना। देखिए क्लोराइड ऑफ लाइम इज chloride of lime, that is CaOCl2, has bleaching property, has, इससे न्यूज़पेपर के जो पेपर्स धो लीजिए या और मर्केंडाइज कपड़े धो लीजिए, वाइट कर लीजिए, इन सब के काम में आता है ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। क्योंकि जो पेड़ों से निकलने वाला पल्प है वो व्हाइट कलर का नहीं होता है, लेकिन देखो कैसा ही व्हाइट कर देता है। क्या ऐसा पल्प होता होगा? है तो पेपर, ये पेड़ों का पल्प ही तो है, कैसा व्हाइट कर दिया। ये किसने किया होगा? इसी ब्लीचिंग पाउडर ने ही तो किया होगा। एज while CaCl2 does not have, जो कि कैल्शियम क्लोराइड नहीं रखता, जबकि क्लोराइड ऑफ लाइम ब्लीचिंग प्रॉपर्टी रखता है, डिकलराइजिंग प्रॉपर्टी, उसी को ब्लीच कहते हैं। चेहरे पे भी लोग ब्लीच लगा देते हैं। अब जरा देखें व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोराइड ऑफ लाइम, अब जरा इसको किससे रिएक्ट कर दिया जाए? H2, तो Ca क्लोराइड ऑफ लाइम को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा। अच्छा अब जरा देखो इसमें 2 लिखो, क्या क्या चीज होगी। अब इस रिएक्शन कौन सी का बता, हमने बैलेंस कर दी, तुम्हें बतानी है बस। देखो ईशान आप बताओ। सर CaSO4 plus H2O plus O2। O2 ने इसी में बना, बतानी है। ईशान बताओ। CaSO4 plus H2O plus Cl2। इसको बैलेंसिंग के हिसाब से बताना, और कुछ तुम्हारे पास नहीं है। CaSO4 चलो लिख दिया, ये तो इसने बताया, ये ठीक ही बताया होगा। आगे का बताओ। ये भी इसने ठीक बताया। एक और चीज, हाँ तो फिर मैंने यही तो बोलता Cl2। भाई 2 C है ना, एक Ca कहाँ चला गया? अब जरा देखें व्हाट हैपेंस
इफ जिप्सम, देखो क्वेश्चन पूछ लिया गया फिर भी पीयूष आपसे पूछते हैं शिरवी, आप बताइए कि जिप्सम को 373 के ऊपर गर्म किया जाए तो क्या होगा, 373 से नीचे गर्म किया जाए तो क्या होगा? भाई ऐसी बात तो नहीं, तो बर्ड प्लास्टर बन जाएगा, लेकिन अगर कम पे करेंगे तो कुछ नहीं होगा। सही, यही बात है कि नहीं? देखो, सो if CaSO4 2H2O, सर ब्लीचिंग पाउडर की स्पेलिंग सही? ब्लीचिंग की ठीक ही होगी, हमने ये ब्लीचिंग कर दो ना। तो when heated above 373 Kelvin gives, जो फेंक देने लायक प्लास्टर है और जिस मजदूर ने टेम्परेचर बढ़ाया उसको सर्विस से निकाल दो, तो above 3 gives, ये क्या दे देगा? बर्न्ड प्लास्टर, वो तुम्हारा सारा माल खराब कर देगा। बर्न्ड प्लास्टर। इफ इट इज हीटेड, तो फिर उसमें पानी भी डाल के कुछ फायदा नहीं। कुछ नहीं होगा, वो कुछ नहीं कर सकता। इफ इट इज हीटेड बिलो 373 Kelvin, nothing happens. ये बात हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए, दीपिका प्रिपेयर्स HCl इन स्कूल लैब। तो दीपिका HCl गैस को स्कूल लैब में बनाती है, तो आप बताइए प्रियांशु, दोनों इसका रिएक्शन बताइए। रुक जाओ, अब बहुत देर लेते हो बेटा, आप बताइए रोमिल, आप बताओ। बुक की रिएक्शन है, बुक पेपर पेज भी खुला हुआ है, बताओ। बुक खुली हुई है जब भी नहीं बता पा रहे हो, ऐसी क्या बात है? ये हाँ, यस, NaCl, पेज खुला है जब भी नहीं बता रहे। ठीक है, वो रिएक्शन दी है ना, फिगर में दी है दोनों, सही है। तो क्या हो जाएगा बताओ? Na2SO4, तो Na2SO4 बन गया, और क्या बन गया? 2HCl बन गया कि नहीं? तो ये गैस है, इसमें गैस लिख दो, ये ऊपर चली जाएगी। इन दोनों के सोल्यूशन, ये दोनों हमने Aqueous लिए हैं, लेकिन जो गैस बनी जो निकलेगी। अब इसमें दीपिका एक बार जब ड्राई लिटमस पेपर लाती है शिकत, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। H+ आयन रिलीज नहीं होगा क्योंकि HCl मॉलिक्यूलर फॉर्म में है गैस में। सो व्हेन ड्राई लिटमस पेपर इज brought near mouth of, NaCl भी एक्वेस ही डालेंगे। क्या चीज? NaCl भी एक्वेस ही डालेंगे H2SO4। नहीं ऐसा जरूरी है, NaCl तो है सॉलिड डाल दो पाउडर के फॉर्म में कुछ भी। ये तो आप सॉलिड ही डाल, नहीं वो मिक्स हो जाए। तो इसमें डाल दिया तो क्या होगा बोलो? नथिंग विल हैपन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, देन ब्लू कलर will not change into, blue color किसमें नहीं चेंज होगा? blue color will not change into red due to, हाँ दिव्यांगी सेंटेंस को पूरा करो। यानी बुक में ऐसी रिएक्शन बनी है कि ये तुम्हारी टेस्ट ट्यूब है और इसमें H2SO4 है और नमक भी डाल दिया, तो नमक है, दोनों को तेजाब में नमक डाल दे तो इसमें से अब गैस निकल रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ अगर ब्लू कलर का लिटमस पेपर इसके पास लाया गया तो इसका कलर चेंज नहीं होगा। आप रीजन बता दो बस, ड्यू टू क्या रीजन? बड़ी देर लगाती भाई, तुमसे सवाल पूछने में हमारा टाइम निकल जाता है। हाँ, तो ये ब्लू कलर है कि नहीं? इस ब्लू कलर का लिटमस पेपर इसके पास लाने पे कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ
H plus ion and HCl remain in molecular form. वो टूटा ही नहीं, उसको वाटर मिलेगा तब तो टूटेगा. If moist paper is brought near it, then HCl dissociates to release H plus ion. If moist blue litmus paper is brought near it, then HCl dissociate to release H plus ion. Hence litmus turns red. इतनी बात समझ आ गई? ये रेड क्यों हो जाता है? ठीक है. अब आज पहला दिन है तो 2 ही घंटे रखना है. धीरे धीरे टाइम बढ़ाएंगे कि आपकी कैपेसिटी बढ़े. यही तो है. यही टाइम